बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर खैरियत से होंगे और आप अपने परिंदों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं, उनकी एज और जेंडर कन्फर्म है और वो फिर भी आपके पास ब्रीड नहीं कर रहे, तो आपको उनको कौन सी चीज़ें देनी चाहिए जिसके बाद वो अच्छी ब्रीड करना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आप उनको कौन सा सॉफ्ट फूड वगैरह देना, कौन सी एक्स्ट्रा यानी कि इजाफी चीज़ें देनी हैं जिसकी वजह से आपके परिंदे वो खाएंगे तो वो इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे और ये सीज़न आपके पास अच्छा जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने परिंदे रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से और वो उनके पास ब्रीड नहीं कर रहे। तो मैं आपको 4 से 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इंशाल्लाह आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएंगे, या अगर आप पहले इस्तेमाल करवा रहे थे तो उनमें 1-2 चीज़ें ऐड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदों को फ़ायदा होगा और आपको भी अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके पास ब्रीडिंग सीज़न भी अच्छा जाएगा। इंशाल्लाह आपके पास अच्छे चिक्स आएंगे और फिर आप उनको बेच कर, अगर आपने ब्रीडिंग बिजनेस पर्पज़ के लिए रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप उनसे अच्छे पैसे भी कमा लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप अपने बर्ड्स को एग शेल नहीं देते थे, तो आप इस सीज़न में एग शेल अपने बर्ड्स को देना शुरू कर दीजिए, जिसको अंडे का छिलका कहा जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा मकदार होती है। तो वो जब आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदों की कैल्शियम की कमी पूरी होगी और वो इंशाल्लाह जल्द ब्रीड की तरफ आ जाएंगे। और अगर वो पहले अंडे कच्चे देते थे, यानी कि अंडे ख़राब कर देते थे या तोड़ देते थे, तो इंशाल्लाह इस चीज़ के ये मसला आपका हल हो जाएगा और वो अंडे तोड़ना ख़त्म कर देंगे और इंशाल्लाह उनके अंडों की क्वालिटी भी अच्छी होगी और उनके अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। तो आपने एग शेल ऐसी साबुत नहीं रखना अपने परिंदों के आगे, क्योंकि फिर उनको आदत पड़ जाएगी अंडे खाने की और वो जब अपने अंडे देंगे तो वो भी खा जाया करेंगे। तो इसलिए आपने एग शेल को जब आप इस्तेमाल कर लें घर में या कहीं से भी आप लेकर आते हैं तो उसका आप अच्छी तरह धो लें और उसके बाद आप पाउडर बना लें, उसको ग्राइंडिंग मशीन में उसका पाउडर बना लें और उसको आपने जो भी मिक्स फीड बनाई हुई है उसमें आप ऐड कर सकते हैं उसको। यानी कि जो भी आप रोज़ अपने परिंदों को दाना पानी देते हैं, दाना जो डालते हैं, तो उस दाने के अंदर उस पाउडर को मिक्स करके अपने परिंदों को दे सकते हैं। या फिर जो आप अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड देते हैं, कोई भी सॉफ्ट फूड जो आप अपने परिंदों को दे रहे हैं या जो मैं आगे आपको जो बताऊंगा वो आप अपने परिंदों को देंगे, तो उसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच आप एग शेल का यानी कि जो आपने पाउडर बनाया होगा वो डालकर दे दें, तो इंशाल्लाह इससे आपके परिंदों को काफ़ी फ़ायदा होगा। आप अक्सर देखते होंगे कि आपके परिंदों के सर के बाल नहीं होते या जिसम भी उनके कहीं भी बाल वगैरह ना हो, तो इंशाल्लाह इससे बाल भी उनके आना शुरू हो जाएंगे और उनके बालों में शाइन भी होगी। तो एग शेल एक अच्छी बेहतरीन चीज़ है, आप अपने परिंदों को पाउडर बनाकर इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप अपने परिंदों को बॉयल चावल दे सकते हैं, यानी कि उबले हुए चावल आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाइए। एक पेड़ के लिए 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी होती है। तो अगर आपने कॉलोनी बनाई हुई है तो उस हिसाब से आप देख लें, उस हिसाब से आप चावल को बॉयल करें और अपने परिंदों को दे दीजिए। तो इंशाल्लाह आपके परिंदों को अगर मोशन वगैरह हुए या वो सर्दियों में ढीले डाले हुए तो उससे भी इनको फ़ायदा होगा और ये ब्रीडिंग की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह इससे। और अगर उन्होंने बच्चे वगैरह दिए हुए हैं तो वो बॉयल चावल जब अपने बच्चों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह उनके बच्चों की हेल्थ वगैरह भी अच्छी होगी और वो हेल्दी और एक्टिव होकर अपनी मटकियों से बाहर आएंगे। इसके अलावा आप अपने परिंदों को, अगर आपके परिंदे कमज़ोर हैं यानी कि उनकी एज वगैरह पूरी है, वो ब्रीडिंग के काबिल हैं लेकिन वो कमज़ोर हैं, उनकी हड्डियाँ वगैरह निकली हुई हैं, तो आप उनको फिर गंदम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी कि आप रात को गंदम को भिगो दीजिए और 10 से 12 घंटे उसको भिगो रहने दीजिए। उसके बाद जब आपने अपने परिंदों को देना होगा तो उससे पहले आप 10 से 15 मिनट उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें। उसके बाद आप अपने परिंदों को देंगे तो इंशाल्लाह इस गंदम की वजह से आपके परिंदों की सेहत भी अच्छी होगी और वो ब्रीडिंग की तरफ भी जल्दी आएंगे। और स्पेशली जो गंदम जो है वो बजीज़ का एक ब्रीडिंग फार्मूला भी आप कह लें कि अगर आप अपने बजीज़ आपने रखे हुए हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे तो आप सिर्फ उनको गंदम में इस्तेमाल कर रहे हैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, तो इंशाल्लाह वो जल्द ब्रीड की तरफ आ जाएंगे। उनकी अंडों की एवरेज भी अच्छी हो जाएगी, रेशो अच्छी हो जाएगी अंडों की, उनके तमाम अंडों में से इंशाल्लाह बच्चे भी आएंगे। तो आपने गंदम को 10 से 12 घंटे भिगो लेना, उसके बाद आपने थोड़ा सा बॉयल करके अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन ब्रीडिंग फार्मूला है और सॉफ्ट फूड है आपके परिंदों के लिए। और अगर इसके ऊपर आप एग शेल वाला पाउडर डालेंगे तो एक मज़ीद बेहतरीन चीज़ हो जाएगी, इससे इंशाल्लाह आपके परिंदे मज़ीद अच्छी ब्रीड करेंगे। इसके अलावा आप सर्दी में अपने परिंदों को पालक का इस्तेमाल करवाइए, तो पालक भी एक बेहतरीन चीज़ है आपके परिंदों की कमियों को पूरा करने के लिए। तो इंशाल्लाह जब आप अपने परिंदों को पालक इस्तेमाल करवाएंगे तो पालक से भी आपके परिंदों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये ग्रीन फूड है और ये शौक से खाते भी हैं और इससे काफ़ी इनको फ़ायदा होता है। इनके अंडे फर्टाइल होते हैं, इनफर्टिलिटी का इशू भी ख़त्म हो जाता है और इनकी जो भी कमी बेशी होती है वो भी इससे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आखिरी नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ तो आप अपने परिंदों को स्प्राउट्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्प्राउट्स आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, गंदम का या आपने मिक्स दालें की हुई हैं उनका बना सकते हैं। तो आपको जो भी आसान लगे वो उस चीज़ का आप स्प्राउट बना लीजिए। स्प्राउट बनाने का तरीका ये है कि
آپ ایک ٹرے میں گندم لیجیے اور اس کے اوپر ایک کپڑا رکھ کے اس کو تھوڑا سا گیلا کر دیجیے اور اس کو چھاؤں میں رکھ دیجیے. تو آپ نے دھوپ میں اس کو نہیں رکھنا, اور 3 سے 4 دن آپ اس کے اوپر ہلکا ہلکا پانی کا شاور کرتے رہیں گے تو اس میں سے ہلکے ہلکے جڑیں نکلنا شروع ہو جائیں گے, تو وہ آپ کا اسپراؤٹ تیار ہو جائے گا. آپ اس کو گھاس نہ بننے دیجیے گا, ہلکی ہلکی جب اس میں سے جڑیں نکلنا شروع ہو جائیں تو وہ آپ اپنے پرندوں کو استعمال کروائیے. انشاءاللہ یہ ایک بہترین چیز ہے. اپنے بریڈنگ سیزن کے دوران آپ اپنے پرندوں کو استعمال کروائیں گے تو اس سے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی, ان کے پروں کی کوالٹی بھی اچھی رہے گی, یعنی کہ شائن رہے گی, ان کے انڈوں کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی, انفرٹائل نہیں ہوگی, کچے انڈے نہیں دیں گے. انشاءاللہ وہ فرٹائل ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ بچے نکلیں گے اسپراؤٹ کی وجہ سے, کیونکہ یہ ایک بہترین اور زبردست نیچرل بریڈنگ فارمولہ آپ اپنے پرندوں کو استعمال کروائیے. انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تو اگر آپ اپنے پرندوں سے اچھی بریڈ لینا چاہتے ہو تو آپ کیمیکلز یا آرٹیفیشیل بریڈنگ فارمولہ سے دور رہیے, کیونکہ ان کا کافی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. 1 سے 2 سال تو آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی, لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ کے پرندے کمزور ہو جائیں گے اور وہ آگے چل کر پھر آپ کے پاس اچھی بریڈ نہیں کریں گے. اس لیے آپ شروع سے ہی ان کو نیچرل چیزوں پر رکھیں, نیچرل بریڈنگ فارمولہ پر رکھیں, نیچرل ڈائٹ پر رکھیں, تاکہ وہ آپ کے پاس لمبا عرصہ چلتے رہیں. 4 سے 5 سال آپ کے پاس اگر پرندے رہتے ہیں تو انشاءاللہ 4 سے 5 سال وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے اور ان میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا. اس طرح لیکن اگر آپ کیمیکل والی سپلیمنٹس یا آرٹیفیشیل چیزیں استعمال کروائیں گے تو پھر آپ کے پرندوں کو اس سے نقصان ہوگا. وہ 1-2 سال تو آپ کے پاس اچھی بریڈ دیں گے, لیکن اس کے بعد وہ ان کے اندر کمزوری ہوتی جائے گی اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ وہ بریڈنگ سے دور ہوتے جائیں گے اور ڈھیلے ڈھالے ہوتے جائیں گے, اور کچھ عرصے بعد آپ کے پاس وہ ہو سکتا ہے ایکسپائر بھی ہو جائیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں نیچرل چیزوں کا استعمال کروائیں, کیونکہ نیچرل چیزوں کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ آپ یہ ویکلی ڈائٹ پلان بنا لیجئے. اگر یہ آپ 3 سے 4 مہینے اپنے پرندوں کو ریگولر استعمال کرواتے رہیں گے, یعنی کہ پلان کے حساب سے استعمال کرواتے رہیں گے, تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اگر آپ 1 سے 2 ہفتے استعمال کروائیں گے پھر چھوڑ دیں گے تو پھر اس چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ نے ان کا پراپر ویکلی پلان بنا لینا, اور 3 سے 4 مہینے آپ نے لگاتار ان کو استعمال کروانا ہے. ہفتے میں ایک دن آپ شیڈول بنا لیں, ایک دن ایک چیز استعمال کروائیے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بریڈنگ سیزن آپ کے پاس کیسا جائے گا. تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل. اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.